बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जमात सोइम के सबक यानी कि क्लास 3 के लेसन टिड्डी मियाँ की पिटाई की सरगर्मियाँ हल करनी है। आइए देखते हैं। पहली सरगर्मी है सवालों के जवाब लिखिए और दूसरी सरगर्मी है अरकान मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, ओके हमने आज पहली और दूसरी सरगर्मी हल करनी है। पहली में सवालों के जवाब देने हैं और दूसरी में अरकान मिलाकर लफ्ज़ बनाने हैं। तो चलें पहले हम पहली सरगर्मी को देखते हैं, उसको हल करते हैं। सवालों के जवाब लिखिए। ठीक है, पहली सरगर्मी में हमसे 3 सवाल पूछे गए हैं और कहा गया है कि सवालों के जवाब लिखिए। इन सवालों के जवाब हमने लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल और उसका जवाब। अच्छा, तो पहला सवाल है कहानी का कोई और नाम तजवीज़ कीजिए। अच्छा, तो हमसे कहा गया है कि इस कहानी का नाम जो उन्होंने दिया है उसके अलावा भी कोई नाम तजवीज़ करें। तो मेरे ख्याल से इसका नाम रहेगा बुरे काम का बुरा अंजाम, यानी कि कुछ बुरा करो तो उसका सिला भी बुरा ही मिलता है। जैसे कि टिड्डे मियाँ ने मेहनत नहीं की और मक्खियों पर हमला करके उनका शहद चुराने की कोशिश की, तो उसने ये बुरा काम किया और उसको सज़ा मिली, तो ये इसका बुरा अंजाम निकला। दूसरा सवाल है अगर आप रानी मक्खी की जगह होते तो क्या फ़ैसला करते। तो दूसरे सवाल में हमसे पूछा गया है कि रानी मक्खी की जगह अगर आपको कोई हक देता कि आप फैसला करें तो आप क्या फ़ैसला करते। तो मैं इस सवाल का जवाब यही लिखूंगी कि मैं भी यही फ़ैसला करती, क्योंकि रानी मक्खी ने बहुत अच्छा फ़ैसला सुनाया है जिससे टिड्डे मियाँ को ज़्यादा परेशानी भी ना हो और उसको सज़ा भी मिल जाए। तीसरा सवाल है आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया, तहरीर कीजिए। तो जो सबक हमने इस कहानी से हासिल किया उसको लिखना है जवाब में। तो बच्चों, हमने इस कहानी से 2 सबक हासिल किए हैं। आइए देखते हैं वो दोनों सबक। पहला सबक जो हमने इस कहानी से हासिल किया है वो ये है कि वक्त की कदर करनी चाहिए और हर काम वक्त पर करना चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। जी बच्चों, जैसे टिड्डे मियाँ ने गर्मियों में अपने लिए कुछ नहीं स्टोर किया, अपना खाना अपने लिए स्टोर नहीं किया, सर्दियों में पत्ते झड़ गए, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, फिर वो पछताता रहा और उसको इसके लिए बुरा काम करना पड़ा। इसलिए हमेशा हर काम वक्त पर करना चाहिए और वक्त की कदर करनी चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और दूसरा सबक जो हमने सीखा वो ये है कि किसी की मेहनत चुराकर आप अपना आराम हासिल नहीं कर सकते। जैसे टिड्डे मियाँ ने सोचा कि वो उनको शहद चुराकर अपनी सर्दियाँ गुजार लेंगे, लेकिन उसको भी कोई आराम ना मिला और वो बदले में खुद ही फंस गया, यानी कि अब उसको ही सज़ा मिल गई। तो बच्चों, पहली सरगर्मी हमने हल कर ली है। चलिए दूसरी सरगर्मी हल करें। अरकान मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। तो ये 8 अल्फाज हमें दिए गए हैं, अलग अलग करके दिए गए हैं और हमने इनको सॉल्व करना है। आइए मैं आपको बताऊं कैसे। देखिए, जैसे पहले लफ्ज़ है पत और प्लस यानी कि जमा ते, पत और ते। इनको जब हम जमा करके यानी कि ये जमा बीच में से हटा देंगे और लिखेंगे तो बनेगा पत्ते। आइए मैं आपको दिखाऊं कैसे। पत्ते, पे ते और दोबारा ते था इसलिए ते के ऊपर हमने शट डाल दी, तो 2 ते इकट्ठे हो गए और पत्ते लफ्ज़ बन गया। अगला लफ्ज़ था कम और बल। कम और बल को जब मिलाएं तो कंबल बन जाता है। आपको कंबल के बारे में तो पता होगा। उससे अगला लफ्ज़ था छत और ते। छत और ते को हमने मिलाया तो वो छत्ते बन गए। ठीक है, जमा बीच में से हटाया और छत और ते को मिलाया तो छत्ते बन गए। मक्खी, अगला लफ्ज़ हमें दिया गया है मख और खी। मख और खी को जब मिलाएं तो वो मक्खी बन जाता है। उससे अगला लफ्ज़ जम और आइन। जम और आइन मिलकर जमा बनाते हैं। जम और आइन को जब मिलाकर लिखते हैं तो लफ्ज़ जमा बन जाता है। उससे अगला लफ्ज़ है टिड्डे। 2 बार डे आ गया। टिड्डे आपने सबक में भी पढ़ा है बहुत बार जी, तो ये बन गया टिड्डे। ठीक है, अगला लफ्ज़ बना नरमी, नरमी। और उससे अगला लफ्ज़ बना जिंदा। जिन और दा को जब मिलाए तो जिंदा बन जाता है। बच्चों, उम्मीद है आपको दोनों सरगर्मियाँ अच्छी तरह हल करना आ गई होंगी। आपने इनकी मशक करनी है ताकि अगर आपके पेपर में ये सवालात आ जाएं या फिर दूसरी सरगर्मी में से कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो आपको लिखना आ जाए। इससे आप पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम टिड्डे मियाँ की पिटाई की सरगर्मियाँ हल करेंगे जो बाकी बच गई हैं। उम्मीद है कि ये सबक आपको अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज़।